सबसे पहला प्रश्न जो हमारे सामने आता है वो ये आता है कि हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये जो संयोजक है सारे प्रोग्राम्स के, इन्होंने ये प्रोग्राम रखा क्यों? इसके रखने की बहुत सिंपल वजह है, और वो सिंपल वजह ये है कि ईश्वर ने जो वही दी है, ईश्वर ने ये जो छोटी सी मोहलत दी है, जिन लोगों ने अब ये ईश्वर के पैगाम को मान लिया, उन पर ईश्वर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि सारी मानव जाति तक ये पैगाम पहुंचा दे। दैट्स ऑल। और उसी भाव से, उसी उद्देश्य से एक बेहतर समाज को बनाने के लिए, एक बेहतर जीवन गुजारने के लिए, एक बेहतर जीवन के बाद जो मरणोत्तर जीवन है उसके लिए जो कुछ भी चीज़ें हैं वो सामने रखने के लिए हमने अपनी बातें आप तमाम के सामने रखी हैं। अगर आज के पूरे प्रोग्राम को मैं एक या दो वर्ड्स में समअप करूं तो वो क्या है? तो कुरान उसके बारे में कहता है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये सारा जो जीवन, ये सारी सृष्टि जो है, इसका जो मालिक है वो ईश्वर है, और वो ईश्वर की सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोल और अथॉरिटी है। वो ऐसा ईश्वर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, वो ईश्वर ये कहता है कि मैंने जीवन को बनाया और मैंने मृत्यु को भी पैदा किया। ये जीवन और मृत्यु के बीच, ये जीवन और मृत्यु को पैदा करने का उद्देश्य क्या है? ए मानव, ये समझ ले। तो बताया कि उद्देश्य ये है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कौन है जो एग्जामिनेशन में अच्छे काम करे, अच्छा जीवन व्यतीत करे और लौट कर जीवन के बाद, मृत्यु के बाद मेरे पास आए। यही कामयाबी, दरअसल में यही सक्सेस, दिस इज द अल्टीमेट सक्सेस। आज का जो कार्यक्रम था उसमें मूलभूत तौर पर हमने दो चीज़ें समझने की कोशिश की। पहला जो हमारा सेशन था, हम उसको कहते हैं, उसमें जो भी चीज़ें हमने समझी उसका ताल्लुक़ आस्था से है, हमने आस्था को समझा। दूसरा जो सेशन था, हमने व्यवस्था को समझा। दोनों में छोटा सा अंतर भी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है। व्यवस्था उसने बनाई जिसने इंसान बनाए, धरती बनाई, समाज बनाया। हम ये समझते हैं कि सबसे अच्छी व्यवस्था देने वाला वही है, और यही सबसे अच्छी व्यवस्था है सारे मानव जाति के लिए। व्यवस्था बहुत अच्छी है। तालीमी सिस्टम आया, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, मेल फीमेल रिलेशनशिप, डिवोर्स, तलाक, ये सब आई, व्यवस्था आई। हम व्यवस्था को स्वीकार कर लें क्योंकि व्यवस्था अच्छी है, बिलासुदी निज़ाम बड़ा अच्छा है, व्यवस्था को अपना लें तो हमको इस जीवन में प्रॉस्परस लाइफ मिलेगी। प्रॉस्पर, खुश रहेंगे आप, कभी फाका नहीं आएगा, कभी परेशान नहीं होंगे। ये व्यवस्था इतनी अच्छी व्यवस्था है। लेकिन मरणोत्तर जीवन में असफल हो जाएंगे। मरणोत्तर जीवन की सफलता, इसका ताल्लुक आस्था से। आस्था का मतलब है जो ईश्वर जिसने सारी सृष्टि को निर्माण किया उसको मानना है। इसीलिए तो व्यवस्था को माना है। आप जिंदगी और मौत, इसके बीच का जो सफर है उसको माने। और आस्था का जो ताल्लुक होता है वो ताल्लुक होता है दिल से, हमारी रूह से, आत्मा से, हमारे हार्ट से, हृदय से। व्यवस्था का ताल्लुक होता है अक्ल से। व्यवस्था अच्छी है, बुरी है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अक्ल बताती है। ईश्वर है या नहीं है, परलौकिक जीवन है या नहीं है, ये हमारा दिल और रूह बताती है। इसी को ईमान कहा जाता है। और इसी ईमान के नतीजे में जब लोग स्वीकार करते हैं, स्वीकार करने का मतलब क्या है? हम किसी भी व्यवस्था को मान सकते हैं। ईश्वर ने इसके साथ एक और चीज़ दी है इंसान को, जो बहुत यूनिक है। वो क्या है? इस जीवन में फ्री विल है, जो चाहे करे, नो प्रॉब्लम।
आप माने न माने, जैसे चाहे रिलेशनशिप रखें, फ्री विल, फ्री विल। लेकिन जब ईश्वर को मान ले तो वो विल ईश आदेश के सामने समर्पित। इसमें कोई कंपल्शन नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। और फिर जब व्यवस्था आती है या आस्था की बात आती है तो हम ये देखते हैं कि जैसे ताल्लुक़ आया, ज़कात का आया, कुछ लिव इन रिलेशनशिप के भी प्रश्न आए, तो जैसा सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, सोहेल सर, उन्होंने बताया कि हमने एक बीज लगाया, अब उसके फल आते आते बहुत टाइम लगता है। एक होती है फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, मान्यताएं, और एक होता है इतिहास। ईश्वर ने दुनिया में इंसानों ने ज़िंदगी कैसी गुजारी है इसका इतिहास भी हमारे सामने। फैमिली सिस्टम को जब छोड़ दिया, कोई शौहर नहीं, कोई बीवी नहीं, आज़ाद रहो, तो ऐसे समाज का क्या हुआ इतिहास ने बता दिया। इतिहास किसी भी आइडियोलॉजी को नहीं मानता, इतिहास किसी धर्म को नहीं मानता। इतिहास या इतिहास होता है, वो हमारे सामने सच को सच और गलत को गलत सामने पेश कर देता है। इतिहास इतिहास होता है। तो हम इंसानों के इतिहास से भी बहुत कुछ जो है वो समझ सकते हैं। आखिर में मैं कुरान मजीद की कुछ आयात से आप लोगों के से जो है रुखसत लूँगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि देखिए, ये जो दुनिया की ज़िंदगी है मैंने तो तुम्हारे सामने खोल के रख दी है इस ग्रंथ में। तुमको मोहलत भी है, चाहे तो कबूल कर लो, चाहे इनकार करो। यू हैव फ्री विल टू डू इट, नो प्रॉब्लम। फिर ईश्वर क्या कहता है? फिर ईश्वर कहता है कुरान में, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, फिर जब तुम देखो कि मरने वाले की सांस उसके हलक में आकर फंस गई, उसके हलक में आके फंस जाती है। व अंतुम हीना इदिन तंदुरून, और ऊपर खड़े हुए लोग सब देखते रहते हैं उसको, उसके शरीर से प्राण निकाले जा रहे हैं। तो ईश्वर कहता है व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, हम उस व्यक्ति से तुमसे ज़्यादा करीब हैं। अब उस व्यक्ति का टाइम ख़त्म हो चुका, एग्जामिनेशन इज़ कंक्लूडेड, टाइम ओवर, बेल इज़ रंग, नाउ इज़ द टाइम टू से, या नाउ इज़ द टाइम टू सी व्हाट इज़ द रिज़ल्ट। इसके बाद कोई अवसर नहीं। मरने से पहले तक जो अवसर मिल गया वो मिल गया। इसीलिए कुरान मजीद ने फरमाया, आगे अल्लाह ईश्वर फरमाते हैं, वलौला इन कुंतुम गैर मुदहिनीन, कि अगर अब तुम किसी के महकूम नहीं हो और अपने इस ख्याल में सच्चे हो, अगर तुम ये समझते हो कि ईश्वर कोई चीज़ है ही नहीं, किसी ने बनाया ही नहीं, दुनिया ऐसे ही आ गई, तो ईश्वर कहता है तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, तो ये जो निकलती हुई आत्मा जो है ना इस शरीर से, उसको वापस डालकर बताओ। कुरान के आर्ग्यूमेंट्स बहुत सिंपल है। कुरान ईशवाणी है। जब तक हम ईश्वर को समझना अगर चाहते हैं तो ईशवाणी के थ्रू ही समझा जा सकता है। ना मुसलमानों के थ्रू समझा जा सकता है, ना मुसलमानों के आचरण से समझा जा सकता है। मदद ज़रूर मिल सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन ईश्वर का साक्षात्कार वो सिर्फ कुरान से, वो सिर्फ ईशवाणी से। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं, ईश्वर से दुआ करते हैं कि ईश्वर हमको और हमारे इस जमा होने को कबूल फरमाए, ईश्वर हमारे लिए बेहतर फ़ैसले फ़रमाए और हमको जो है इस मुल्क में बेहतर माहौल को भी जो है अपनाने की ईश्वर जो है यहाँ पर शांति रहे, प्रोग्रेस रहे, इसका भी जो है ईश्वर हमको मौका दे। वक़ुलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह व लकुम, जज़ाकुमुल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम। मैं आप तमाम ही लोगों का, जितने भी हमारे बिरादरान वतन आए हैं, आखिर में आप तमाम का बहुत तहे दिल से आभारी हूँ कि आप यहाँ आए, हमारी बात को सुना। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अल्लाह आपको इसका अजर दे।